अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं, वो भी इसी पार्टी से आते थे पहले और इनके यहाँ अभी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री हैं भारतीय मुख्यमंत्री जनता पार्टी के, है। पहले किस पार्टी में थे? किस पार्टी से आए थे नहीं नहीं मैडम? नहीं, वो जब किस अब पार्टी में आप थे? शुभेंदु तक का ट्रैक रिकॉर्ड शायद नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री है, सम्मान से बात आपके कीजिए। पास मैडम वॉशिंग मशीन है, आपके पास एक वॉशिंग मशीन है। नहीं नहीं, आप लोगों को बहुत मुश्किल है, वो मुझे आपसे फील होता है। यहाँ से नहीं नहीं करप्ट नहीं नेता नहीं, निकाल सुनिए, दो, मैं यहाँ से अनुभव भुला करती हुआ हूँ नेता निकलता है। आपका जलन का, जो जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, अभी आपको आमंत्रण करना पड़ रहा है, भैया आओ, क्योंकि आपका जो हाईकमान है उनको आपका जो लोकल जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता लोग हैं या जो भी आप बोलते हैं कार्यकर्ता को, उनका फीलिंग का कोई मायने ही नहीं है। इतना अपमान किया तृणमूल ने आप लोगों का, आपका हाईकमान जाके ना सोनिया गांधी, एक्स्ट्रा सम्मान करता हूँ महिलाओं का और कोशिश करता हूँ उनको बोलने का दिया जाए, लेकिन ये गलत तरीका है। एक्स्ट्रा की अश्विनी जी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। जितना जो सम्मान का भाव होता है वही रखिए, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं। लेकिन आपने जो दो बातें कही उनको पॉइंट आउट करते हुए मैं एक बार पहले जाऊंगी जरा रंजन जी के पास। नहीं मेरी जवाब दिया, मेरा सवाल जाने अरे दीजिए। सर मेरी बात तो सुनिए, आपने तो मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। आपने कहा रुक जाइए पहले मैं बात पूरी कर लूं। अब वो बात ही नहीं खत्म हो रही ना अश्विनी जी। आपने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। आप सोचिए, डेमोक्रेसी अगर ऐसा है कि किसी पार्टी में टूट हो रही है और लोग पार्टी के अंदर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी किसी पार्टी के अंदर कितने बड़े खतरे को दिखाती है। दूसरी बात, अगर ये डेमोक्रेसी पे खतरा है तो इससे पहले कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी, उससे पहले जनता दल, टीएमसी जब यहां जिसने चुनाव जीता, सीपीआईएम, वहां से कितने लोग टीएमसी में जुड़े थे। तो अगर ऐसा था तो हर बार फिर लोकतंत्र खतरे में था। आपकी पार्टी भी टूटी या आपकी पार्टी आपस में बंटवारा हो गया, अलग अलग पार्टी बन गई, तो तब भी लोकतंत्र खतरे में था। तो हर बार फिर लोकतंत्र खतरे में रंजन साहब होना चाहिए। यह तो नहीं हो सकता कि जब हमको सूट करेगा तो लोकतंत्र बचा हुआ है और जब सूट नहीं करेगा तो फिर लोकतंत्र खतरे में है। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। नमस्कार पूर्णिमा जी, लोकतंत्र शर्मसार तो कांग्रेस पार्टी किया करती थी, आज तो टीएमसी के लोग लोकतंत्र को बलात्कार किए 15 सालों में। जिस 15 साल में लोकतंत्र के बलात्कार किए, कट मनी योजना के थ्रू जमीन नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में, अरे लक्ष्मी योजना में महिलाओं के जगह पुरुषों को आपने राशि पहुंचा दिया। आप मेरी बात सुनिए, आज 2024 में जो वोटर सांसदों को, एक मिनट, ठीक है, देखिए लोकतंत्र शर्मसार उस दिन हुई थी जिस दिन ये आपातकाल के दौर से देश गुजरा था। लोकतंत्र तभी शर्मसार हुई थी जब सिखों के, हजारों सिखों को कत्लेआम किया गया था। ये कोई टीएमसी ने गलत अलग नहीं किया है, ये कांग्रेस का ही दूसरा एक चरित्र है, जिस चरित्र को वहां पर देखा गया है। ए से लेकर जेड तक का घोटाला अगर कांग्रेस पार्टी देश स्तर पर करती है तो पश्चिम बंगाल में जबरन जमीन हड़पने का हो, कट मामला हो, लक्ष्मी योजना हो, न जाने कितने सारी योजनाओं को इन्होंने, भतीजा के भ्रष्टाचार का नतीजा है ये टीएमसी का बिखरा हुआ पार्टी। मैं कह रहा हूं कि इनके जो सांसद और विधायक, जिस समय टीएमसी के जनता ने 2024 में उनके सांसदों को चुना है, आज वो शर्म से सर झुका रहे हैं। और वही वोटर ने विधानसभा में एनडीए को वोट देकर वहां पर सरकार स्थापित किया। आज उनको ग्लानि हो रही है और वो लोकतंत्र में चुने हुए जो सांसद हैं, वो उसी बात की गरिमा यानी जनता के गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये टीएमसी से दूरी बना रहे हैं। ये फर्जी हस्ताक्षर मामला हो, चाहे कट मनी मामला हो, ये भतीजा का प्रेम क्या इतना बड़ा हो गया ममता दीदी को कि 10 करोड़ बंगालियों का आंसू नहीं दिख रहा है? जो बंगाली, आप समृद्ध बंगाली तो पलायन कर गए, 60,000 कंपनियां इनके यहां से पलायन कर गई। जो गरीब, दलित, वंचित, शोषित बंगाली रह गए थे, उनके साथ क्या होता था? बलात्कार होता था, उनके साथ हत्या होता था। और तो और पूर्णिमा जी, जब स्थिति परिस्थिति इनके फेवर से बाहर निकलने लगी, जो आवाज उठाने लगे वहां के कुछ बंगाली, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सरेआम गोली से इन्होंने भून दिया। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, सनहा तक नहीं दर्ज हुआ।
ये पॉकेट में, इनके भतीजा पॉकेट में कानून लेकर चलते थे, ये संविधान की धज्जी उड़ाते थे। इसी को बलात्कार कहते हैं। जरा कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को समझा दीजिए। ठीक है, एक बात तो शत्रुपा जी 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं ममता जी आपके पास आ रही हूँ, फिर संजय जी आपके पास। देखिए रंजन जी एकदम ठीक बोल रहे हैं। ये जो 15 साल से ये एकदम जलता हुआ घाव जो जनता में बन रहा था, उसका अभी ना जनता का जो लॉ एंड ऑर्डर में एकदम आक्रोश बन के निकल आ रहा है। लेकिन शत्रुपा जी एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, शत्रुपा जी एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जनता के बीच का असंतोष में एक तरफ रख देती हूँ, जिसका नतीजा ये रहा कि टीएमसी को सरकार से हटा दिया गया। लेकिन अगर लोगों के बीच में असंतोष था, लेकिन अगर पार्टी के अंदर नेताओं के बीच में असंतोष था, तो वो अभी तक इसीलिए बैठे थे क्योंकि सत्ता की मलाई हाथों में थी। सीधी सी बात ये है। अब आपको लगा कि भाई वापसी, क्योंकि हमने इतिहास देखा है बंगाल का, बंगाल में सरकार जाती है तो कहाँ आती है, ये भी नहीं आए, कांग्रेस वाले नहीं आए, सीपीआई नहीं आई, अब आप लोग अब आए हैं, बाकी लोगों का भी इसी तरीके का बंगाल में हाल हुआ है। ममता जी ये तो इतना तो समझ में आता है कि अभिषेक बनर्जी के नाम पर पार्टी के अंदर एक सर्वसम्मति तो है नहीं। कल्याण बनर्जी जैसे लीडर अगर खुलकर ये कहने लगे कि ममता बनर्जी को चुनाव करना है तो एक को चुनना होगा, या तो मुझे चुन ले या अभिषेक बनर्जी को लेकर चुन ले, ये ममता बनर्जी के लिए किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि भविष्य का चेहरा अभिषेक बनर्जी को माना जा रहा था ना टीएमसी का, कि लेगेसी ट्रांसफर होता तो ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी होते। पूर्णिमा जी पहले आपका ये जवाब मैं देती हूँ, फिर मैं अश्विनी जी को 2 जवाब देना चाहूंगी, आप मुझे प्लीज अलाउ कीजिएगा। सबसे पहले कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए महाभारत ये हमने सीरियल में भी देख चुके हैं और हम पढ़े भी हैं, तो महाभारत से शाम के बारे में आई थिंक सबको पता होगा। तो उनके प्रसंग से मुझे आज ना टीएमसी की जो अभिषेक बनर्जी है उनकी जो परिस्थिति है वो राजनीतिक तुलना दिखाई देती है। अब अगर पूछ सकते हैं तो कैसे, मैं बताती हूँ कि कहा जाता है कि शाम की जो गलतियां हैं और उनके जो अहंकार है, इसकी वजह से यदुवंश का ध्वस्त हो गया था, यदुवंश। तो टीएमसी के में आज वही हो रहा है। तो टीएमसी में अभिषेक बनर्जी का जो एग्रेशन और जो सीनियर लोगों के प्रति उनका जो इंजस्टिस, तो ये लोग हैंडल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो एक बच्चा है। पहली बात तो है अभिषेक बनर्जी को अगर खुद आपको वो रास्ते में अगर वो आपको छोड़ दो ना पूर्णिमा जी, उनको कुछ नहीं पता होगा। ममता बनर्जी के सिवा वो तो एक काउंसलर बनने के लिए भी लायक नहीं है, ये तो मैं एकदम खुलेआम कह सकती हूँ। तो वही बंदा जब इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, जब मोदी जी के बारे में, आदरणीय अमित शाह जी के बारे में वो जिस तरीके से बातचीत रखते हैं, वो अपनी सभा में भी जैसे नाम पुकार के तू करके बात करते हैं, ये शोभा नहीं देते हैं। और दूसरी बात मैं अश्विनी जी को याद दिलाना चाहूंगी कि अश्विनी जी मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप कौन सी कांग्रेस से आए हो, क्योंकि कांग्रेस का तो बहुत सारे स्प्लिट हो चुका था पहले, और अभी आप संघ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो थोड़ा दिल पे लगा। आपको शायद पता नहीं है, यही संघ और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब भारत सेवाश्रम की जो महाराज जो फाउंडर थे प्रणबानंद महाराज जी ने, उन्होंने अपने हाथ के जपमाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को देकर कहा था कि आज से तू बंगाल को संभालना। ठीक। और संघ के लिए ये क्या जीत हुई है ये आपको पता भी है, संघ के बारे में कुछ अंदाज भी है आपको? ये कांग्रेसी कल्चर आपको, मतलब आप कांग्रेसी कल्चर से हो, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा अपने आप को दूर रखना। संजय जी आई हैव अ $1 million क्वेश्चन फॉर यू। संजय जी, ममिता जी मुझे हेडलाइंस पे जाना है। एक मैं ओपन रिमार्क जरा संजय जी से मैं पहले ले लूं, फिर हेडलाइंस के बाद मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी आई हैव $1 million क्वेश्चन फॉर यू। ममता बनर्जी क्या इस संकट से उबर पाएंगी, संभावना है, या फिर जो उनका दिल्ली दौरा रहा डॉट्स कनेक्ट किए जाएं? नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, अभी तक जितने भी पॉलिटिकल क्राइसिस आई है पूरे इंडिया में, जितने भी पार्टी में फूट हुआ है या जितने भी पार्टी में इस तरह के जो टकराहट हुई है, तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि फिर से दोनों एक हो गए। आप एग्जाम्पल ले लें, जितने भी पार्टी में फूट आया है, यहाँ तक कि कांग्रेस का